हाय गाइस, तो आज हम सर के साथ और हम सारे मेरे को लिया ही लिया तो सर सही लिया सर सर लिया मैंने आपको। अब आगे आप हाय कर दो सर। यस सर, हाय कर दो सर। हेलो। तो आज हम आए हैं फीवर एफएम, उसकी फ्रीक्वेंसी 104 और उसमें आज हम देखेंगे अंदर का सारा पार्ट एंड देन आरजे से भी मिलेंगे एंड उनसे बात करेंगे। तो हम आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। Heute ist Radar, wenn du aufholst, schon mal gesagt, und wie wäre es jetzt nicht so, weil man so सभी को नमस्ते आपका कॉम्प्लीमेंट्री परिवेना। माय नेम इज विशेष फ्रॉम पंजाबी फीवर, जो है दिल्ली एनसीआर का इकलौता पंजाबी रेडियो स्टेशन। शो का नाम इज गेडी रूट। आया मैं का डी मोड के 1446 एग्जैक्टली बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड, दैट्स हाउ आई स्पीक। इधर गुड मॉर्निंग का अपने एक प्रोग्राम है। फीवर सुना हुआ है 94.3 104 94.3 आपके लिए। आप कौन सा में लोगे? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। वो हमारे स्टेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अंदर आ जाओ। फीवर एफएम है ये फीवर का मेन स्टूडियो है। तो अंदर हमारे बैठे हैं आरजे राहुल मार्केन, इज लव कोच राहुल मार्केन। आई थिंक यू हैव हर्ड हिज नेम, ठीक है ना? तो आ जाओ, मिलवाते हैं और बताते हैं स्टूडियो के बारे में। ये स्टूडियो और ये हमारा प्रोड्यूसर रूम है, ठीक है? हमारा जो स्टेशन प्रोड्यूसर स्टूडियो हो या शो प्रोड्यूसर होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और जितने भी शो की स्क्रिप्टिंग होती है, एडिटिंग होती है, वो सब यहीं पे होती है, ठीक है? अच्छा, आज बाकी के टू लाइनर थोड़ी सी है, कहते हैं कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब ये दोनों तरफ हो तो थैंक यू। सो वेलकम टू फीवर एफएम फर्स्ट। माय नेम इज राहुल मार्किन। आई होस्ट द नाइट शो हियर जिसका नाम है प्यार का पंचनामा और इट रन्स फ्रॉम 9 to 12 एवरी नाइट, वीक नाइट्स। एंड मैं यहाँ फीवर पे भी एक शो करता हूँ और एक पंजाबी शो करता हूँ। सो अभी आपको मिस्टर हर्षित इज आवर प्रोड्यूसर, आप इनसे मिले होंगे, ये आपको लेके जाएंगे पंजाबी के बारे में। सो यू हैव 3 रेडियो स्टेशन है। फीवर 104 जो सिर्फ हिंदी गाना चलता है, पंजाबी फीवर जो सिर्फ पंजाबी सॉन्ग चलता है, एंड रेडियो 1 जो सिर्फ इंग्लिश का है। तो जिस किस्म का आपका मूड हो, जिस किस्म का आपका गाना सुनेगा मन हो, तो आप तीनों में से कोई भी रेडियो स्टेशन चला सकते हैं, फायदा हमको होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कंसोल होता है, ये हमारा रेडियो कंसोल है जहाँ पे हम काम करते हैं। ये हमारा माइक होता है एंड हाँ जी, हम यहीं से कॉल्स लेते हैं। ये जो आप दिख रहे डिवाइस इसे कहते हैं टेलॉक। इसमें एक टाइम पे 12 कॉल्स आते हैं। और कितने लोगों का कॉल आता है? एक टाइम पे 10 कॉल्स आती है, पर बात हम एक से ही कर सकते हैं। तो हम 10 से बात नहीं कर सकते एक टाइम पे, काम तो 2 ही है, तो बात एक ही बंदे से हो सकती है। सो मतलब बाकियों को नंबर हम एक ही देते हैं, तो एक नंबर पे 10 लाइंस अवेलेबल होती है। ओके। सो एट वन मोमेंट 10 पीपल रिप्लाई ही और शी इज योर फेवरेट एंकर, बिकॉज़ आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। आपको लगता है कि यार ये जो बोल रही है इसको कैसे पता कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो दैट मींस कि आप एकदम सही जा रहे हो, और ये करना सबसे मुश्किल है। द मोमेंट वी स्विच ऑन दिस माइक, सो आई टेल यू दिस इज द आरजे माइक। द मोमेंट वी स्विच ऑन दिस माइक, यहाँ पे माइक ड्राइव आ जाता है। सो द मोमेंट वी स्विच ऑन दिस माइक और इसको अगर ऊपर कर दें तो हम ऑन एयर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है माइक लाइव, तो ये बाहर ही आता है, तो कोई अंदर एंटर नहीं कर पाता। सो द मोमेंट वी डू दिस, क्या होता है कि देयर आर फॉर माय शो नाइट शो देयर आर 3 मिलियन पीपल लिसनिंग टू अस। फॉर मी हर शो का अलग रेटिंग है। सो मुझे 3 मिलियन नहीं 30 लाख लोग रात को 9 बजे सुनते। सो आप सोचिए ट्रिक क्या है इसमें, कि आप कैसे ये गेज कर सकते हैं कि 30 लाख लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जो सो रहे होंगे, कौन कौन से ड्राइव कर रहे होंगे, बट आपको कुछ ऐसा कॉमन निकालना है जिससे वो सब रिलेट करें। म्यूजिक तो है ही, म्यूजिक तो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, बट आपको आरजेस नहीं, जोक्स वगैरह, आपको वो सारी चीजें, वो हैपनिंग, जो बातें हैं, जो लोकल बातें हैं, जो इमोशनल बातें हैं, वो कहीं नहीं मिलेंगी। सो आई एम डूइंग अ लव शो फ्रॉम द लास्ट 16 years, तो तब से मैं यही कर रहा हूँ। सो ऑल आई हैव अर्न्ड इन दीस इयर्स
जो जो मैंने सीखा है मैं तब से यहाँ पे एज एडवाइस मान लो या जिसका भी फोन आता है, आई डू अ लॉयल्टी टेस्ट ऑल्सो, तो मैं यही कर रहा हूँ। Yes. So I go by the name Love Coach Rahul Market. So yes, this is what I do. Any questions यार? हाँ, अभी जैसे लाइक हम कॉलेज में हैं, मतलब जर्नलिज्म में तो बहुत सारे वो हैं, तो मतलब आप जो कॉलेज में थे तो आपने पहले ही सोच लिया था कि रेडियो वगैरह, या फिर मतलब कैसे आपने I always wanted to be a teacher, like him. So देखिए कितना फायदा होता है टीचर्स को, कि टीचर्स का सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्या होता है कि दे नेवर गेट ओल्ड। तो आप बच्चों के साथ रहते हैं, सो उनकी एज बहुत कम रहती है, बिकॉज वो हमेशा यंग रहते हैं टीचर्स, बिकॉज वो हमेशा रोज फ्रेश माइंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको सारा जेंजी वाइब पता होती है हमें। हमसे पूछो, सारे टर्म्स पता होंगे, सारे जेंजी टर्म्स पता होंगे। सो इट्स लाइक मेरा यही ड्रीम था, आई वांट टू बी अ टीचर, बट मैं अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में, तो इट जस्ट हैपेंड। पर हो गया तो फिर मुझे लगा कि अब मैं कर गया हूँ, तो मुझे अब मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं आरजे बन गया हूँ, तो मुझे बेस्ट आरजे बनना है। सो उससे कम नहीं, आप अगर टीचर बनोगे तो बेस्ट टीचर बनना है, आरजे बन गया तो बेस्ट आरजे बनना है। इसीलिए मैं तब से यही कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ और सीखा ही, कि मुझे लग रहा था अगर मैंने 4-5 चीज़ें सीख ली फिर वो बेस्ट चीज़ नहीं कर पाऊंगा। सो जो आपकी पसंद के गाने हैं वो आप लोगों को सुनते हैं, एंड इफ यू लव टू टॉक और यू लव टू स्पॉन्टेनियसली टॉक, स्पॉन्टेनिटी तो वैसे कुछ होती नहीं है, इट्स ऑल इन योर माइंड। आप जो प्रिपेयर करके आए हो, जो आप पढ़ के आए हो, दैट्स व्हाई वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। सो वी हैव टू रीड अ लॉट। तो जो हम किस जेंडर से होता है ना, हम वही बोलते हैं। सो अगर सिर्फ हम एक दूसरे की पिचिंग कर रहे हैं ऑफिस में, तो फिर वही निकलेगा। सो अगर हम कुछ अच्छा पढ़ के आएंगे तो फिर वही निकलेगा। That's why we have to read a lot. The more you read, better it would be for the audience. So आप अपने followers को, अपने audience को कितना अच्छा दे रहे हैं, आप उन्हें कितना अच्छा provide कर रहे हो content, वो determine करेगा कि आपके followers कितनी देर तक रहेंगे और कितने ज़्यादा होंगे। So it goes for all your Instagram handles also. बिल्कुल, अगर आप influencer बनना चाहते हैं या कुछ भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, आप क्या क्वालिटी अपने audience को दें, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Because your audience will look up to you. They aspire to be like you. कि यार हमें ऐसा बनना है, हमें आपके जैसा बनना है। So आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो आपको अभी तो it's only the beginning of your career. So you have a lot of time, you have a lot of years to think about it. कि इस बारे में सोचेंगे और क्या करना है, कैसे करना है, बहुत टाइम है, but think about it इन 3 सालों में। आपने क्या क्या ट्राई किया था? मैंने कुछ नहीं किया, बस आरजे मैं आ गया, लग गया ऐसे ही। हाँ, अगर आपको उस टाइम ऑप्शन मिला होता लाइक टीवी एंड रेडियो एंड एंकर्स वगैरह, इन्फ्लुएंसर लाइक अभी तो अब तो हाँ, हाँ, TV तो anchors। किसी को पता ही नहीं था इन्फ्लुएंसर्स होते भी हैं, मतलब ये हाँ, बहुत उस टाइम देखा है। सो मैं तो हमेशा मतलब आई वांट टू बी अ टीचर हूँ, तो शायद मैं टीचर ही होता। अच्छा। Yes. व्हाट्स योर फेवरेट सिटकॉम? आल्सो डू यू वॉच द ऑफिस? I've heard about it, but I haven't seen it. Sitcom शायद I would go for Big Bang Theory, वो बहुत अच्छा लगता है। Friends मैंने देखा नहीं है, but Big Bang Theory में बहुत अच्छा लगता है because वो science इसमें है बहुत ज़्यादा। So yes, I've been in the science field. So science, then literature, then radio. That's my like third love. और फिर ये ग्रेजुएशन आपने लिटरेचर से किया? My graduation is in science, post graduation is in literature, और फिर Then you jump to radio. And at that time course was what? हाँ बस कोर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन व्हाट वाज योर कोर्स? मेरा BSc। बीएससी। रेडियो में कैसे आओगे साइंस? Science। ये एक ना ऑडिशन हुआ था, तो वो हमारे कैंपस सिलेक्शन हो रहा था, और उस ऑडिशन में ऐसा था कि मतलब कोई भी दे सकता, बस जाके दे तो दिया। बस दे दिया और आई गॉट सिलेक्टेड। उस समय व्हेन आई सॉ द ऑफर लेटर, वो बहुत ल्यूक्रेटिव था, तो इतना अच्छा ऑफर लेटर था, मतलब प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी मिली थी। Yeah, I saw. ऑलराइट, सभी को नमस्ते। आपका कॉम्प्लीमेंट्री वेरी माय नेम इज विशेष फ्रॉम पंजाबी फीवर, जो है दिल्ली एनसीआर का इकलौता पंजाबी रेडियो स्टेशन। शो का नाम इज गेडी रूट। आया मैं का डी मोड़ के 14:46 एग्जैक्टली बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड मॉर्निंग। सो ये पंजाबी फीवर स्टूडियो हमारा अभी इस ब्रांड को बने हुए हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स। अभी 2 साल पुराना स्टेशन है, यंगेस्ट स्टेशन है दिल्ली का, इसलिए हमने इसकी वाइब जो है वो बहुत यंग रखी है। सो प्लेइंग एवरी सिंगल पंजाबी सॉन्ग, वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट वी प्ले ऑन रेडियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत वाइब करते हैं इसमें हम लोग, है ना, पार्टी से बहुत वाइब करते हैं। हमने इसकी वाइब बहुत अर्बन रखी है, हमने इसे बहुत देसी नहीं कर दिया। यस, वी प्ले सिद्धू मूसेवाला बिकॉज़ उसकी वाइब अर्बन है। हाउ डू यू डिफाइन एन अर्बन वाइब? पहले तो ये जो म्यूजिक चल रहा है पीछे, तो पूरे फीवर नेटवर्क में, इसमें आपके फीवर के ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेशंस हैं। पंजाबी फीवर भी है, रेडियो नशा भी है, रेडियो 1 भी है। सबसे ज्यादा फ्री प्ले हम लोग चला रहे हैं। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि रेडियो अगर करना है तो डोंट ऑलवेज रन बिहाइंड बिकमिंग अ रेडियो जॉकी। उसके अलावा बहुत प्रोफेशन है जिसमें आप लोग एक्सेल कर सकते हो। कई बार आप लिखते बहुत अच्छा हो, आप कॉपीराइटर बन सकते हो। म्यूजिक सेंस अच्छी, आप म्यूजिक मैनेजर बन सकते हो। और इसी में प्रमोशंस होती है। एक नॉर्मल म्यूजिक मैनेजर, एक क्लस्टर लेवल का है, एक नेशनल लेवल का है, और बहुत बस वही पुलिस वाला जानना अलग था। नाम भी होता है कभी-कभी मुझे। वो लेकिन आपके एथिक्स पर डिपेंड करता है कि आप करते हो नहीं करते हो। बिलो द टेबल भी कमा सकते हो अंधा पैसा, अगर आप एक म्यूजिक मैनेजर हो। मुझे 4 दिन पहले ऑफर आया था ना,
क्यों? क्योंकि मेरे को सैलरी बहुत अच्छी देते हैं। हाँ? ये पूछना नहीं होता ना।